सीधी सपाट बात करने में न डरने का उनका स्वभाव बचपन से है और उनके घर में भी मैं आता जाता रहा हूं, इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये संस्कार उनको उनके पिताश्री से मिला है। दूसरा मेरा आनंद का विषय यहां आने के बाद जब मैं ये कार्यक्रम देख रहा हूं तो मेरे ध्यान में और एक बात आ रही है कि संघ के स्वयंसेवक होने के नाते और प्रचारक रह चुके हैं, इसलिए उसमें जो मनुष्यों को जोड़ने की और सत्य पर हर हालत में चलने की एक दीक्षा सी मिलती है, उसको उन्होंने अभी तक कायम रखा है। वो कुछ भी काम करते और ऐसा रहते तो मेरे लिए हर्ष का ही विषय होता, लेकिन एक ऐसे क्षेत्र में वो है कि आज भी जहां पर काम करने के कारण और निहित स्वार्थी तत्वों में से अनेक शत्रु उसके कारण उत्पन्न होते हैं, ऐसे काम में रहकर अपनी नामी बदनामी की परवाह न करते हुए सत्य का सतत निधिध्यासन करते रहना, अनुसंधान करते रहना, ये एक तपस्या का काम ही वो कर रहे हैं। क्योंकि आज भारतवर्ष के बारे में बहुत सारी जानकारी बहुत सारे लोगों के पास है, परंतु जो जानते हैं उसमें से बहुत लोग चुप हैं, क्योंकि एक तरह से एक ऐसा आवरण बना दिया गया है कि सत्य को प्रकाशित करने का दुस्साहस अगर कोई करे तो उसको कोई स्थान ही न मिले, कोई मान ही न मिले, उस क्षेत्र में काम करना भी उसके लिए कठिन हो जाए। अब ये मेरे कहने में अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है और न कोई विशेष लक्ष्य किसी को करके मैं बोल रहा हूं। ये मैं घूमता हूं सारे देश में, मुझे ध्यान में आता है। आज की स्थिति यह है, जब पहली बार आक्रामक शक्तियां हमारे यहां पर आई तो पहले पहले आक्रामक तो संपत्ति के लुटेरे थे, वो आते थे, संपत्ति को लूटते थे, कोई चले जाते थे, कोई यहां की संपत्ति को देखकर यहां बस जाते थे और फिर वो बदल जाते थे। तो शकहूण कुषाण यवन आए, वो कहां है पता भी नहीं चलता, वो हमारे समाज में फंस गए, भारत के बन के रह गए। लेकिन बाद में जो आक्रमण आया इस्लाम का, उसका उद्देश्य श्रद्धाओं का निकंदन था, क्योंकि हम ही सही बाकी सब गलत, इस झंडे को लेके वो आए और जो हमारा नहीं है वो रहने लायक नहीं है। अलेक्जेंड्रिया का वचनालय जब जलाने के लिए वो सेनापति गया तो वहां के लोगों ने कहा कि इसमें बहुत सारे ज्ञान की पुस्तकें, इसको मत जलाइए। तो उसने कहा कि इसमें जो ज्ञान है कुरान में जो है वो अगर इसमें है तो ये डुप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं, और जो कुरान में नहीं है वो अगर इसमें है तो ये पाखंड है, इसलिए जलाओ। लेकिन ऐसा आक्रमण करने वाला भी हमारे यहां आ गया तो वह यहां के ज्ञान से तो प्रभावित हुआ, उसने यहां के राज्यों को तोड़ा, यहां के श्रद्धाओं का निकंदन करने के लिए श्रद्धा के प्रतीकों को तोड़ा। परंतु इस दीर्घ काल में लड़ाई चलती रही और लड़ाई भी एक संबंध का कारण बनता ही है। उन संबंधों का परिणाम ऐसे हो गया कि हमारी बातें धीरे 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 आक्रामकों के मन में रिसने लगी। दारा शिकोह जैसे लोग हो गए,
उन्होंने यहाँ के ग्रंथों के भाषांतर किए। और इसलिए इस लंबे इतिहास में हम देखते कि समय समय पर उनका ये इस समाज के साथ समरस हो जाने की प्रक्रिया में बाधा लाने के लिए तरह तरह की बगावतें वहां पे हुई। औरंगजेब ने जो किया वो एक तरह से इस देश के मुसलमानों में एक अलगाव पैदा करने के लिए पुराना जो एकता की और उदारता था उसको मिटाने की बात की। अंग्रेजों ने यहां पर जो करवाया वो यही बात थी, आज भी चलता है, परंतु बस यहां तक है। आज वो विदेशी कोई नहीं है यहां पे, सबके सब भारतीय पूर्वजों के वंशज है, हिंदू पूर्वजों के वंशज है। लेकिन ये जान जाएंगे तो उसके आधार पर, अलगाव के आधार पर जो सत्ता के स्वार्थों के खेल चलते, वो दुकानें चलती रहेगी, वो बंद न हो। इसलिए समय समय पर ये प्रयास होते रहे, लेकिन उससे कोई विशेष डरने का कारण नहीं है। उनका परिणाम इसके आगे तो नहीं होगा, लेकिन डरने का कारण यह है कि हम लोग भूल न जाए, और हम लोगों का भूलना आक्रामकों के आने के पहले से हो गया, बहुत पहले से हो गया। जैसा कि अभी कहा गया, महाभारत काल में, महाभारत के संहार के बाद बहुत तेजी से ये आत्मविस्मरण होने लगा। महाभारत में ही इस प्रकार की आत्मविस्मृति के प्रमाण मिलते हैं। प्रारंभ था बीमारी का, इतना प्रचंड संहार हो गया, लगभग सब ज्ञानी लोग समाप्त हो गए। जितने विशेषज्ञ थे, बड़े बड़े नाम आते हैं महाभारत में, वो सब के सब उसमें समाप्त हो। और जो अवशिष्ट ज्ञान आया, उसका भी फिर आत्मविस्मृति के कारण अपने परायों का विवेक नहीं रहा, अपने समाज में कई प्रकार की कुरीतियां घुस गई, अर्थों का लोप होने लगा, पुराणों के अर्थ लोग भूलने लगे। 1000 वर्ष का बीच का कालखंड, उसमें क्या हुआ निश्चित रूप से कोई नहीं बता सकता। और इसके कारण हमारे समाज में एक दुर्बलता जो आ गई, उसके कारण बाद के आक्रामक हमारी सीमाओं के अंदर आ गए। अंग्रेजों ने इन सारी बातों का खूब अच्छा बारीकी से अध्ययन किया होगा। पहली बार ये विदेशी हमारे यहाँ आए, उनका भी वही हश्र होने जा रहा था जो इस्लामी आक्रमण का हो। मैंने अपने आप को कहीं ना कहीं से भारत से जोड़ने की होड़ लगी थी। हिटलर जैसा व्यक्ति अपने को आर्य क्यों कहता है? क्योंकि आर्य, भारत के जो आर्य है, एक प्रतिष्ठित शब्द था। तो खींच तान के जोड़ना और आज के हमीश रेखा आर्य ये बताना, ये सब उन्होंने किया, अपने स्वार्थों के लिए किया। पहले पहले जो अंग्रेज आए, उन्होंने भी जो यहां का देखकर जो लिखा है, बोला है, उनकी आंखें चौंधिया गई थी यहां के ज्ञान की और शील की महत्ता देखी। लेकिन यह भी उनके राज्यकर्ताओं के ध्यान में आया कि ऐसे चलते रहा तो इनको गुलाम बनाने की बात दूर रही, हम ही इनमें हजम हो जाएंगे। तो हमारे आर्थिक, सामरिक, साम्राज्यवादी हितों के आड़ इनके ज्ञान की, शील की ये जो पराकाष्ठा है, ये बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए इनको गिरा, इसलिए उन्होंने, और हमको तोड़ने के लिए भी, क्योंकि हमारे स्मृति के आधार पर हमारी एकता है। जो ज्ञान, जो सत्य है, जिसका सतत अनुसंधान, ये हिंदुत्व का नाम है, ऐसा गांधी जी ने कहा है। हिंदुत्व सत्य के सतत अनुसंधान का नाम है। और ये काम करते करते आज हिंदू समाज थक गया है, सो गया है, इसलिए उसकी दुर्दिन है। लेकिन जब जागेगा तब पहले से शतपट अधिक ऊर्जा लेकर जागेगा और सारी दुनिया को प्रकाशित कर देगा, ऐसा गांधी जी ने कहा।